एक सुनहरी सुबह एक बूढ़ा दंपति, जिनकी उम्र लगभग 70 साल थी, एक वकील के ऑफिस में दाखिल हुए। उन्होंने तलाक की अर्जी देने की बात की। वकील हैरान रह गया। उसने जब उनसे बात की तो उनकी कहानी सुनकर और भी चौंक गया। ये दंपति पिछले 40 सालों से एक दूसरे से झगड़ते आ रहे थे। उनकी शादीशुदा जिंदगी कभी भी सुकून भरी नहीं रही। उन्होंने ये रिश्ता सिर्फ अपने बच्चों के लिए निभाया था। उन्हें डर था कि तलाक उनके बच्चों की परवरिश को प्रभावित करेगा। अब उनके सभी बच्चे बड़े हो चुके थे, अपने अपने घर बसा चुके थे। अब उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी। वे दोनों अब बस अपनी जिंदगी अपनी तरह जीना चाहते थे, उन झगड़ों और दर्द से दूर जो इतने सालों से साथ थे। इसलिए दोनों ने तलाक पर सहमति जताई। वकील को ये सब बहुत अजीब लगा। 70 साल की उम्र में 40 साल की शादी के बाद आखिर कौन तलाक लेता है? उसे पेपर तैयार करने में भी हिचकिचाहट हो रही थी। कागजात पर दस्तखत करते हुए पत्नी ने पति से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब और नहीं निभा सकती। माफ़ करना। पति ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं समझता हूँ। ये देखकर वकील ने एक सुझाव दिया, क्यों न तीनों साथ में एक डिनर करें? पत्नी ने सोचा, चलो दोस्त बनकर एक आखिरी बार डिनर कर लेते हैं। डिनर टेबल पर माहौल बहुत शांत और अजीब था। पहली डिश आई, भुना हुआ चिकन। बूढ़े आदमी ने तुरंत वह ड्रमस्टिक अपनी पत्नी के लिए निकाला और कहा, लो, तुम्हारा पसंदीदा हिस्सा। ये देखकर वकील को लगा, शायद अभी भी इनके बीच कुछ बचा है। लेकिन पत्नी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यही तो परेशानी है। तुम हमेशा सोचते हो कि तुम्हें सब पता है, लेकिन कभी मेरे मन की नहीं सुनी। तुम्हें अब तक नहीं पता कि मुझे ड्रमस्टिक बिल्कुल पसंद नहीं। उसे यह नहीं पता था कि इतने सालों तक उसका पति सिर्फ उसे खुश करने के लिए ड्रमस्टिक उसे देता रहा, जबकि ड्रमस्टिक तो खुद पति का सबसे पसंदीदा हिस्सा था। उसे यह नहीं पता था कि पति ने हमेशा उसकी पसंद को अपनी प्राथमिकता दी। उसे यह नहीं पता था कि पति समझता था कि पत्नी को ड्रमस्टिक पसंद है, और पति को यह नहीं पता था कि पत्नी को वो हिस्सा नापसंद है। उस रात दोनों सो नहीं सके। करवटें बदलते रहे। घंटों बीते और फिर पति से सहन नहीं हुआ। उसे महसूस हुआ कि वह आज भी अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता है। वह उसके बिना नहीं जी सकता। वह उसे वापस पाना चाहता है। वह माफ़ी मांगना चाहता है, और सबसे ज़रूरी, वो कहना चाहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने फ़ोन उठाया, नंबर डायल किया। घंटी बजती रही। वह बार बार डायल करता रहा। दूसरी तरफ पत्नी भी दुखी थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतने सालों के बाद भी पति उसे समझ क्यों नहीं पाया। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब सहना मुमकिन नहीं। अगर अब मैं बात करूँगी तो मेरी खुद की बातों का क्या होगा? मैंने तलाक मांगा है, अब पलटना मेरी हार होगी, उसने सोचा। फ़ोन बजता रहा और अंत में उसने फ़ोन की तार ही खींच दी। उसे याद नहीं आया कि उसके पति को दिल की बीमारी है। अगले दिन उसे खबर मिली, उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह दौड़ती हुई उसके घर पहुंची। देखा, पति की मृतदेह सोफे पर थी। हाथ में अब भी फ़ोन था। वह फ़ोन मिलाते मिलाते ही दिल का दौरा पड़ने से चला गया। दिल टूट चुका था, फिर भी उसे पति का सामान समेटना था। तभी एक दराज से उसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी मिली, उसी दिन की तारीख की जब उनकी शादी हुई थी, और उस पॉलिसी में नाम था उसकी पत्नी का। साथ में एक चिट्ठी थी, ग्रेटर देन तारांकन तारांकन, मेरी प्यारी पत्नी के लिए, जब तुम ये पढ़ रही होगी, शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूं। मैंने ये पॉलिसी तुम्हारे लिए ली थी, सिर्फ एक
$1,00,000 की है, पर मुझे उम्मीद है कि ये मेरी उस कस्में का कुछ हिस्सा निभा सकेगी जो मैंने शादी के वक्त तुम्हारे साथ खाई थी। मैं चाहता हूँ कि जब मैं न भी रहूँ, तब भी तुम्हारी देखभाल इस पैसे से होती रहे, जैसे मैं खुद करता अगर जिंदा होता। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। दिल एक नदी बन गया। जब किसी से प्यार करो तो कह दो, क्योंकि अगला पल किसके पास है कौन जानता है। प्यार में साथ जीना सीखो। एक दूसरे को वैसे चाहो जैसे वो हैं, ना कि जैसे तुम उन्हें बनाना चाहते हो।